बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आसिफ़ अली ज़रदारी के हवाले से। कल 22 जून को उनके केस की समाअत थी और कल हम इसके ऊपर बात नहीं कर सके थे, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। मोहम्मद आज़म ख़ान साहब एहतसाब अदालत के जज हैं, उनकी अदालत में कल मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत थी और मैंने आपको बताया था कि लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे जो वकील हैं आसिफ़ ज़रदारी के, उन्होंने एक नया एड्रेस दिया था जिसके ऊपर अदालत को यह बताया गया था फ़रूक एच नैक साहब की तरफ से कि इस वक्त मुलज़म इस एड्रेस के ऊपर रिहाइश पजीर है और अदालत ने उस एड्रेस के ऊपर मुलज़म को नोटिस जारी किए थे जो कि मुलज़म ने रिसीव किए हैं। अब उसके बाद अगली कार्रवाई शुरू हो गई है और अदालत ने बड़ा अहम फ़ैसला सुना दिया है और अदालत ने यह कहा है, नैब हुकाम को ये हुक्म दिया है कि अनवर मजीद, फ़रियाल तालपुर और जो मुलज़िम है आसिफ़ ज़रदारी, इन तीनों के घरों पर या जहाँ पर वो इस वक्त, क्योंकि अनवर मजीद जेल में है, जेल से मुराद वो हॉस्पिटल में है लेकिन वो जुडिशल कस्टडी में है, जो बाकी मुलज़मान हैं दोनों वो ज़मानत के ऊपर वो अपने अपनी जो ट्रीटमेंट उनकी चल रही है वो वहाँ पर हैं। तो नैब अथॉरिटीज़ को हुक्म जारी किया है एहतसाब अदालत ने कि वहाँ उनके पास जो नैब अथॉरिटी है कराची की, जो उसके हेड हैं डीजी नैब कराची, उनको डायरेक्शन दी अदालत ने कि वो अपनी मौजूदगी में वहाँ पर किसी अफसर को मुकर्रर करे जो मौका पर मौजूद हो और जो वहाँ पर वीडियो लिंक के ज़रिए वो वहाँ पर जो भी स्काइप या वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जो वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी और जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पर वो सारी की सारी पूरी करे। एक आदमी ब्यूरो का वहाँ पर मौजूद हो, अनवर मजीद के पास भी, फ़रियाल तालपुर के पास भी और आसिफ़ ज़रदारी के पास भी, और उनकी मौजूदगी में और वीडियो लिंक के ज़रिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इन मुलज़मों के ऊपर अब फ़र्द जुर्म ऐद होगी। अदालत ने कहा है हम मज़ीद इन केसेस को डिले नहीं कर सकते, इसलिए हर हाल में फ़र्द जुर्म अब ऐद होगी। आसिफ़ ज़रदारी के ख़िलाफ़ दो केसेस हैं, एक जिनके ऊपर जो फ़र्द जुर्म की मरहले पर पहुंच चुके हैं। एक पार्किल लेन रेफरेंस है जिसके अंदर ये कहा गया है कि हज़ारों कनाल अराज़ी इस्लामाबाद में इन्होंने हथियाई है और उसके अंदर बिलावल ज़रदारी भी मुलज़म है, लेकिन अभी तक उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल नहीं हुआ और आसिफ़ ज़रदारी के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म ऐद होनी है ये 26 जून को, और 26 जून के लिए भी यही हुक्म है और 26 जून को उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म ऐद हो जाएगी। दूसरा जो कल केस था मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का, जो जाली बैंक अकाउंट केस है, उसके अंदर जो बड़ा अहम फ़ैसला आया है, अदालत ने 7 जुलाई के लिए फ़र्द जुर्म की तारीख़ मुकर्रर की और अदालत ने हुक्म जारी किया है कि जो मुलज़मान हैं वो 7 जुलाई को वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत के साथ वो ऑनलाइन होंगे और अदालत उनके ऊपर फ़र्द जुर्म ऐद करेगी। और इनमें जो 3 मुलज़मान हैं जो जेल के अंदर हैं अडयाला जेल में, उन वहाँ भी अडयाला जेल से भी, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मुलज़मान को नहीं लाया जाता, तो जो अडयाला जेल में मुलज़मान हैं उनके लिए भी अदालत ने हुक्म जारी किया है। और जो मुलज़मान 3 बड़े जो मरकज़ी मुलज़म हैं अनवर मजीद और फ़रियाल तालपुर और आसिफ़ ज़रदारी जो कराची में मौजूद है, वहाँ पर भी वीडियो लिंक का अदालत ने ऑर्डर कर दिया है। और जो हुसैन लवाई है, इसी तरीके से ताहा रज़ा है और मोहम्मद उमैर है जो इस वक्त अडयाला जेल में है, उनके लिए भी अदालत ने हुक्म जारी कर दिया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के इंतज़ामात मुकम्मल किए जाएँ और वीडियो लिंक के ज़रिए उनके ऊपर फ़र्द जुर्म ऐद होगी। जो बाकी मुलज़मान हैं जो जुडिशल कस्टडी में नहीं है या जेल में नहीं है, बाकियों के लिए अदालत ने हुक्म जारी किया है कि वो 7 जुलाई को हर हाल में अदालत में मौजूद हूँ। अदालत ने 7 जुलाई को फ़र्द जुर्म ऐद करना है और इसके बाद कोई मज़ीद मौका नहीं मिलेगा। अब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, ये मैं आपकी मेमोरी रिकॉल करवा दूं, 2015 में स्टेट बैंक की तरफ से एक हुक्म जारी हुआ था और एक लेटर जारी हुआ था FIA को, जिसमें कहा गया था कि कुछ मशकूक तरसीलात हैं जो ट्रांजैक्शंस हैं यानी STR वो भेजी गई थी जो FIA है, और उनको कहा गया था कि इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए। उसके बाद FIA ने एक अकाउंट से मशकूक मुंतकिली का मुकदमा दर्ज किया
और जिसके बाद कई जाली अकाउंट सामने आए जिनसे मशकूक जो ट्रांजैक्शंस थी वो सामने आना शुरू हो गई। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। उस वक्त चीफ जस्टिस साहब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब इसके ऊपर सो मोटो नोटिस लेते हैं। फिर एक JIT बनती है और 24 दिसंबर 2018 को अदालत उज़्मा में अपनी रिपोर्ट जमा करवा देती है JIT, जिसमें 172 अफराद के नाम सामने आते हैं। ये वो लोग हैं जो ये मुल्ज़मान हैं, इनके अलावा बाकी लोग हैं जो रेडी वाला है, सब्ज़ी वाला है, इनके घर का चपड़ासी है, इनके घर का PN है और वो ड्राइवर है, गार्ड है। ये वो सारे लोग हैं जिनके नाम इन्होंने मुख्तलिफ जाली अकाउंट्स बनवाए हुए थे और जिनमें अरबों खरबों रुपए के ये ट्रांजैक्शन करते थे गैर कानूनी। उसके बाद JIT ने साबिक सदर आसिफ जरदारी, ओमनी ग्रुप और जेली अकाउंट्स में जो ओमनी ग्रुप वाले हैं, फ़रियाल तालपुर है और आसिफ जरदारी है, उनको फ़वाद हासिल करने का, इन जाली बैंक अकाउंट से फ़वाद हासिल करने का ज़िम्मेदार करार दे दिया था। फिर इनका नाम ECL में अदालत ने डाल दिया था। अदालत के हुक्म पर ECL में नाम जब गया उसमें मुराद अली शाह का भी नाम था, बिलावल जरदारी का भी था, लेकिन चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस साकिब निसार को उनके ऊपर रहम आ गया और उन दोनों का नाम ECL से निकलवा दिया था। बाकी मुल्ज़मान का नाम आज तक ECL में है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी 2019 को अपने फ़ैसले में ये 7 जनवरी की बड़ी हम इसको रिमार्केबल जजमेंट कहते हैं, हुक्म दिया था कि वो जाली अकाउंट्स की असर नौ नैब को कहा गया था कि वो जाली अकाउंट्स के असर नौ तहकीक करे और जो JIT की रिपोर्ट थी वो भी नैब हुकाम के हवाले कर दी थी। 11 जून 2019 को नैब की टीम ने आसिफ जरदारी को गिरफ़्तार किया था। 11 जून से लेकर 11 दिसंबर 2019 तक वो जेल में रहे। 11 दिसंबर 2019 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शफ़क़त फरमाते हुए और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर मुल्ज़म आसिफ जरदारी को रिहा कर दिया ज़मानत के ऊपर। ये ज़मानत मेडिकल ग्राउंड के ऊपर थी और मेडिकल ग्राउंड की बुनियाद पर आसिफ जरदारी को रिलीफ मिल गया। आसिफ जरदारी इस वक्त भी एक निजी हॉस्पिटल में कराची में ज़ेर इलाज हैं, लेकिन आजकल वो बड़े एक्टिव हैं। जब से अख्तर मैंगल का इशू बना है तो वो अब अख्तर मैंगल के साथ भी राब्ते में हैं, मौलाना फजल रहमान के साथ भी राब्ते में हैं और इसके अलावा उन्होंने जो पंजाब के उनके मुख्तलिफ ज़िम्मेदारान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके साथ भी रब्ता किया है। उनको भी उम्मीद दिलाई है और उनको भी हौसला दिया है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ और मैं इंशाअल्लाह दोबारा एक्टिव हूँगा, सियासत में हम दोबारा आएंगे और हम दोबारा पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह 14 जून को 2019 को फ़रियाल तालपुर बिल्कुल आसिफ जरदारी के शाना बशाना करप्शन में मुलव्वस हैं, जहां उज़ैर बलोच के मामलात में और टारगेट किलिंग है या जो तबाही है कराची के अंदर और अंदरून सिंध के अंदर उसमें मुलव्वस रही हैं। वहीं पे ये जाली बैंक अकाउंट्स में भी अपने भाई का पूरा साथ दिया है और 14 जून 2019 को फ़रियाल तालपुर को गिरफ़्तार किया गया था और 17 दिसंबर 2019 को फ़रियाल तालपुर को इस ग्राउंड के ऊपर अदालत ने ज़मानत दे दी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि उनकी एक बच्ची है वो डिसेबल है और उसकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं है, इसलिए जो फ़रियाल तालपुर है उसको ज़मानत पर रिहा किया गया कि वो अपनी बच्ची की देखभाल करे। इसके अलावा जो इसमें बल्कि मरकज़ी मुल्ज़म था अनवर मजीद, उसकी दरख्वास्त ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी। बेचारा वो भी बीमार है और वो भी कराची के अंदर बेचारा, जब मैं कहता हूँ बड़े दोस्त इसके ऊपर तनकीद करते हैं कि बेचारा क्यों कहते हैं, तो जब इनको बेचारा कहा जाता है तो ये भी ये वाकई बेचारे नहीं है बल्कि तंज़न कहा जाता है। तो इस बेचारा को भी ये कराची की एक निजी हॉस्पिटल में है और ये वैसे तो जुडिशल कस्टडी में है, लेकिन जेल से फिर ये आगे ट्रांसफ़र इसको मुंतकिल कर दिया गया था हॉस्पिटल में। तो अनवर मजीद वो बेचारा है जिसकी दरख्वास्त ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खारिज हो गई थी। इसकी ज़मानत मंजूर हुई थी कोरोना वायरस की वजह से, जो जिस तरीके से धड़ाधड़ रिलीफ दिए गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से और सिंध हाई कोर्ट की तरफ से, उनमें ये भी शामिल था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनके ख्वाब चकनाचूर कर दिए थे और इस वजह से दोबारा जब इसने दरख्वास्त ज़मानत मूव की थी तो वो खारिज हो गई थी। आसिफ जरदारी बड़ा मुल्ज़िम है, सेकंड नंबर पर फ़रियाल तालपुर है और थर्ड नंबर पर अनवर मजीद है।
पहले दोनों ग्रेड के लोगों को ज़मानत दे दी जाती है और ये जो थर्ड ग्रेड का है बेचारा, इसकी दरख्वास्त ज़मानत ख़ारिज कर दी जाती है। जो इसका बेटा है अब्दुल गनी मजीद, उसकी भी तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत अदालत मंजूर कर लेती है। अब बेटा जो है वो इतना बीमार नहीं होगा क्योंकि वो उसकी शायद जो कंडीशन है वो बेहतर हो और बाप की कंडीशन ज़्यादा एज फैक्टर भी है, लेकिन अनवर मजीद को रिलीफ़ ना मिला और अब्दुल गनी मजीद को रिलीफ़ मिल गया। अब जो बड़ा अहम काम होने जा रहा है वो ये है कि इस्लामाबाद जो एहतसाब अदालत है उसने दो डेटें मुकर्रर की हैं, एक 26 जून है और एक 7 जुलाई है, और इन दोनों में फ़र्द जुर्म ऐद हो जाएगा। और जैसे ही फ़र्द जुर्म ऐद होगा उसके बाद मुल्ज़मों का अदालत में आने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी और अदालत उनकी गैर मौजूदगी में भी केस को आगे कैरी ऑन करेगी। और केस में जो गवाहान हैं, नैब के गवाह तैयार बैठे हैं, वो इसके ऊपर अपनी गवाह पेश करेंगे। और जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों का वो लाहौर से बहुत बेहतर है। पहले भी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों ने जिन लोगों को सज़ा दी है वही सज़ा हुई है, बाकी आज तक नैब के केसेस में बड़े लोगों को सज़ा नहीं हुई। अब भी मुझे लगता है कि जो मोहम्मद आज़म ख़ान साहब हैं एहतसाब अदालत के जज, या मोहम्मद बशीर साहब हैं एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज, इन दोनों के पास केसेस चल रहे हैं आसिफ जरदारी के, और वो दोनों ही इन केसेस को बड़ी तेज़ी के साथ निपटा रहे हैं। जैसे ही अब 26 जून और 7 जुलाई को इनके ऊपर फ़र्द जुर्म ऐद हो जाएगा तो उसके बाद इनके सारे हीले बहाने ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनका हीला बहाना सिर्फ़ है अदालत में पेश ना होना। फिर ये नहीं पेश होंगे, मैक्सिमम इनके वकला कभी छुट्टी कर लेंगे, कभी कोई बहाना लगा देंगे, कभी कोई अपने किसी जूनियर को पेश कर देंगे, तो वो इतने दिन नहीं चलता। जब फ़र्द जुर्म ऐद हो जाएगा तो फिर मेरे ख्याल में ये छोटी छोटी जो डेटा फेयरिंग्स हैं इस तरीके से इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और बहुत जल्द आसिफ जरदारी भी मुल्ज़म से मुजरिम बन जाएगा। हालांकि ये वो लोग हैं जो इनके करतूत हैं या कारनामे हैं, इनके लिए मुल्ज़म और मुजरिम ये बड़े छोटे लफ्ज़ हैं, लेकिन अब बदकिस्मती है कि हमारे कानून में कोई चौथा लफ्ज़ नहीं है कि हम उससे इनको वो कहकर पुकारते। इस जो आसिफ जरदारी है, फ़रयाल तालपुर है और बिलावल जरदारी के ख़िलाफ़ भी इन केसेस में अभी तक इंक्वायरी चल रही है। शायद अब बिलावल जरदारी को चेयरमैन नैब को ख़ास शफ़क़त देना चाहते हैं या कोई ख़ास फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी है वो अभी तक पेंडिंग ही है और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो रही। अब आने वाले दिनों में देखते हैं, 26 जून को भी मैं आपको इन केसेस के हवाले से जो भी करंट उसकी सिचुएशन होगी या जो प्रोसीडिंग्स होगी आगाह करूँगा, और इंशाल्लाह 7 जुलाई को भी। और जो बाकी नैब में इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ चल रही हैं, तोशाखाना रेफरेंस है और बाकी मुख्तलिफ़ केसेस हैं, उनके हवाले से भी हम वक्तन फ़वक्तन आपको आगाह करते रहेंगे। 22 जून को, कल आज 23 जून है, 22 जून के इसके ऊपर समाअत हुई थी, लेकिन बड़ा अहम केस है और इस केस को डेट टू डेट लेकर चलना वो बहुत ज़रूरी है ताकि जो मेरे सुनने वाले हैं उनके भी नॉलेज में हो। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे हमने बात की थी कि उनका एड्रेस मिल गया है। आज हमने इसके ऊपर ये बात की है कि फ़र्द जुर्म के लिए जो वीडियो लिंक के इंतज़ामात हैं उसका हुक्म जारी कर दिया है और अदालत ने अब ये फड्डा ही ख़त्म हो गया है कि वो पेश होंगे नहीं होंगे। अदालत ने उनका काम आसान कर दिया है और अदालत ने पूरी कौम के लिए आसानी पैदा की है ताकि जल्द अज जल्द इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल हो और ये कैफ़र किरदार को पहुँचें और नैब भी सुरखरू हो कि उसने भी कोई काम किया है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।